मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस प्रकार आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इसमें इंडिकेट किए हैं और मैंने एक कंटेंट वाला वीडियो बना चुका हूं, तो उनसे ही संबंधित मैंने सभी क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो इसको हम 5 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिया है मैंने, पृथ्वी पर दिन एवं रात किस गति के काल होते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका कि पृथ्वी पर दिन एवं रात किस गति के काल होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसे दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। दैनिक गति क्यों? दैनिक गति क्यों? क्योंकि यह 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष का घूर्णन कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया घूर्णन गति। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन, जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, जैसे शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो इस प्रकार की जो ऋतुएं आती हैं, पहली बात कि इसकी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसकी दूरी घटती एवं बढ़ती रहती है। तो इसलिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी पहली बात। और दूसरी बात, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी इसका कारण है। इन दोनों के कारण ही ऋतु परिवर्तनें होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसौर किस दिन होता है? मैंने बताया था कल, इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि उपसौर जो है, उप मीन्स छोटा और अप मीन्स बड़ा। तो आप समझे थे, मैंने 2 ही डेट बताई थी कि एक 3 जनवरी को होता है उपसौर, और यदि बात करें अपसौर की, तो अपसौर होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है। पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होती है, अर्थात सबसे कम। और यदि अपसौर की बात करें तो 4 जुलाई को इसकी होती है 15 करोड़ 21 लाख इसकी सूर्य से दूरी होती है, और ये बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो अधिकतम दूरी है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच औसत दूरी भी पूछ ली जाती है। तो इसकी औसत दूरी हम देते हैं 14 करोड़ 98 लाख। ठीक है, तो 14 करोड़ 98 लाख इसकी औसत दूरी को हम दे देते हैं। इन दोनों का औसत निकालते हैं तो 14 करोड़ 98 लाख लगभग आता है, तो 14 करोड़ 98 लाख करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी होती है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच औसत दूरी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, घूमती है, एवं सूर्य का चक्कर भी पश्चिम से पूर्व ही लगाती है। और ये 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम जाती है, और सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे जो हैं वो हम 4 वर्षों में पूरे करते हैं, और 6 चौक 24, अर्थात एक दिन हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, किस दिन होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो 2 दिन होते हैं। एक होता है 21 मार्च और होता है दूसरा 23 सितंबर। ठीक है, तो इन 2 दिन ही पृथ्वी पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। जो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए, इनसे ही संबंधित हैं। जो 21 मार्च है, 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च को हम कहते हैं बसंत विषुव, और जो शरद विषुव है इसे कहते हैं 23 सितंबर। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने बता दिया और नीचे भी।
इन्हीं 2 दिनों को पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव और 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हाल ही में अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर हुआ था, उसमें तो ये पूछा गया था कि 21 मार्च को कौन सा जैसे ये पूछा गया कि बसंत विषुव किस दिन मनाया जाता है, तो उसका आंसर था 21 मार्च। तो आगे बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। जैसे ये हो गई 0 डिग्री विश्व रेखा। विश्व रेखा में उत्तरी गोलार्ध में जो होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और यदि बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, तो 2 दिनांक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब हम पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा होता है वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हो जाता है। तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। और यदि बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा, और जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा वही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा। ठीक है, तो केवल इसका अपोजिट है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है। हालांकि मैं बता चुका हूँ ऊपर, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो एक साल हो जाता है, इसीलिए 365 दिन का हमारी पृथ्वी पर एक साल माना जाता है। और जो 6 घंटे बचते हैं उनको हम 4 चौथे साल में जोड़ करके 6 करके जोड़ते हैं, और चौथे साल लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि लीप वर्ष कब होता है, तो हर चौथे साल लीप वर्ष होता है। जैसे यदि सन की बात की जाए, कोई भी सन, जैसे मैंने लिखा है 2020। ठीक है, तो जो 2020 है, जो सन होती है, यदि सन को हमने 4 से विभाजित किया और वो पूरा कट गया, तो उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। और यदि कोई शताब्दी हुई, जैसे 2000 है, ठीक है, तो 2000 हो गई शताब्दी और ये हो गई सन। 2020 हो गई सन और 2000 हो गई शताब्दी। ठीक है, तो शताब्दी को हम काटते हैं 400 से। यदि 400 से पूरी विभाजित हो गई तो भी लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो ये 2 मैंने क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा बता दूं आपको। जो शताब्दी होती है उसे 400 से विभाजित हो जाती है तो लीप वर्ष, यदि नहीं हुई तो वो हो जाती है साधारण वर्ष। और यदि कोई सन हुई, वो 4 से विभाजित हो गई तो लीप वर्ष, और यदि नहीं हुई, जैसे यदि 2022 यहाँ पर लिख दूँ, तो जो सन है वो 2022 4 से विभाजित नहीं हुई, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।